राजयोग की पढ़ाई है। बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो बाबा के साथ बैठकर पढ़ती है। बाबा भी ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसको पढ़ने के से 21 जन्मों के लिए वो सुखधाम में कितने पूज्य बने हैं। और पढ़ाई पढ़ाने का समय भी आप इस कलयुग के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। लेकिन उस पढ़ाई की वैल्यू 21 जन्मों के लिए प्राप्त हो जाती है। उसकी प्रारब्धता 21 जन्मों के लिए प्राप्त हो जाती है। जहाँ पर सुख ही सुख, दुख का नाम नहीं। पढ़ाई पढ़ने के लिए एक बार तो स्वयं चल करके बाबा के बनाए हुए सेंटर्स पर एक बार एंटर हो, और 7 दिन के कोर्स में वो दुनिया की राजाई प्राप्त हो जाती है। इसको पढ़ने के बाद अगर उसका अनुभव करेंगे, एक तो उठती कला में अनुभव करते रहेंगे तो खुशी प्राप्त होती है। वो तो इसी जन्म में ही हो जाती है। कितने दुख दर्द विकारों में फंसे हुए कितने दुखी लोग हैं। बाबा तो स्वयं चलकर सभी आत्माओं के दुखों को दूर करने आए हैं। उनको भक्ति मार्ग में भी कितना पुकारा, दुखों में कितना पुकारा। जब स्वयं बाप चलकर के इस सृष्टि पर आए, धरा पर आए, तो उनको मिलना चाहिए। कब तक भटकते रहेंगे? भटकना छूट जाएगा, तड़पना छूट जाएगा। एक बार बाबा की तरफ एक हाथ तो बढ़ाओ। बाबा तो तैयार बैठे हैं गले से लगाने के लिए।
पवित्रता कभी आज तक नहीं मिली। आज पवित्रता के सागर स्वयं आकर ज्ञान के द्वारा पवित्रता दे रही है। ये ज्ञान ना किसी ने दिया है और ना ही कोई दे सकता है। भगवान, ये ज्ञान का सागर तो एक पतित पावन ही है। ये बाबा करने से कितना प्यार मिलता है। बच्चा बन गए तो उस पूरी बाबा की प्रॉपर्टी के हकदार बन गए। बच्चा बनना ही तो है। एक कदम बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा बढ़ाते हैं। सभी दुखी आत्माएं बाबा के पास आए, आना ही पड़ेगा, नहीं तो कष्टों का अंबार लग जाएगा, दुखों का पहाड़ चढ़ जाएगा। पवित्रता के साथ घर से आए थे, पवित्र बन फिर घर जाना है। बाबा लेने आए हैं, लेकर तो जाएंगे ही। हम तो स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा, स्वयं बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुमने मेरे साथ चलना है। तुम मेरी आंखों के नूर हो, मेरी पलकों पर बैठकर जाना है। मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, कितना प्यार करते हैं बाबा बच्चों से। बच्चे, बाबा को पहचानो। बाबा आए हैं, कर्म एक ही बार बाबा आते हैं, जब सभी आत्माएं मिलजुल कर पुकारती हैं। वो समय आ गया, अब तो बाबा भी जाने के लिए तैयार है। फिर किसको ढूंढेंगे? दूसरा रूप बनकर के बाबा धर्मराज बनकर आएंगे। फिर भी तो बाबा की सजाओं का प्रावधान है, वो सजाएं काट करके ही जाना है। सभी बोझा उतार करके जाना है। एक एक सवाल का जवाब देते हुए, प्रश्नों के उत्तर देते हुए, फिर तरफते हुए जाना है। अभी तो समय है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं लगता, एक पैसा पाई भी तुम्हारा नहीं लगता। बस बाबा के बन जाओ। बाबा तुम्हारी उड़ीक कर रहे हैं। बाबा रोज सेंटर्स पर आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं। कभी सुना है कभी कि भगवान भी पढ़ाते हैं? पर यहाँ देखो, अगर भगवान नहीं पढ़ाते तो इतना ज्ञान कौन देता? ये किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। ये सिर्फ बाबा के वाक में। बाबा बड़े प्यार से पढ़ाते, किसी को दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते, करके बोझा तो स्वयं ले लेते हैं। अपने बच्चों को मेहनत नहीं करने देते। बाबा के पास बैठो, बाबा स्वयं तुम्हें पढ़ाते हैं। सेंटर्स पर आना पड़ता है,
सेंटर्स पर बात करनी होती है आकर के, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा चाहिए सेंटर्स के लिए। सेंटर्स पे आकर के पढ़ना, कोई फिक्स टाइम नहीं, जो समय पे सही बैठता है उस समय पर ही टाइम नहीं। पढ़ाई तो जरूर है बच्चे, पढ़ाई तो जरूर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये लौकिक पढ़ाई तो तुम्हारे एक जन्म के लिए ही प्रारंभ देती है, लेकिन ये भविष्य के 21 जन्मों के लिए। जितनी पढ़ाई इकट्ठी कर सकते हैं, बाबा कहते कर लो, ये तुम्हारा अटूट खजाना है। बाबा रोज थालियां भर भर के, ज्ञान की थालियां भर भर के देते हैं। ऐसा ज्ञान कोई लाखों रुपए का भी खर्च करे तो भी प्राप्त नहीं हो सकता। और यहाँ तो बाबा पढ़ाते भी हैं और साहूकार से साहूकार भी बनाते हैं, कुछ नहीं लेते, लेना भी नहीं है, यहाँ किसी से मांगते नहीं, स्वयं पारिवारिक माहौल में रहते हैं। एक बार एक कदम बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा के। उठो, जागो, चलो। उद्देश्य को पहचानो। किस धरा पर आए थे, कैसे आए थे, अब क्या स्थिति बन गई है, बद से बदतर बन गई है। कभी महसूस किया है, भक्ति भी बहुत की, जिस्मानी यात्राएं भी बहुत की, क्या हुआ? एक तुम्हीं से
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों को कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे। आप बच्चे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी कलयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जहां तो क्या हमने सब कुछ पा लिया। ओम शांति। मुख्य धारणा के लिए मुख्य सार हैं बाबा के। फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, सदा इसी नशे में रहना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। उसे कोई छीन नहीं सकता। एक बार और सुनते हैं, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता, सो विश्व के मालिक बनते हैं। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। उसे कोई छीन नहीं सकता। सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, पुरुषार्थ और परालब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भक्त। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भक्त। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। इसलिए नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है।
अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं। इसलिए प्रकृति जीत बनो। प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आता, नहीं आएगा। तो पाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो पाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना है। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी अभूल है, सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हम यहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हम से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम बार बार।
जाते हम यहाँ पर यहाँ है। ओम शांति।